हेलो एवरीवन, वेलकम टू INPS क्लासेज। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पजल्स। तो पजल्स के ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुके हैं आपके, और आज की इस क्लास में है पजल्स का आपका 7th पार्ट और फाइनली लास्ट पार्ट ऑल्सो। तो 6 पार्ट में हमने ढेर सारे PYQs आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने को हम लोग सोच रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं अपने पास PYQ के फॉर्म को लेकर के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहीं पे मेरे ख्याल से 139 नंबर क्वेश्चन पे मैंने लास्ट टाइम आपको ड्रॉप किया था, और यहीं से उठाते हैं। निमसेट 2019 का एक्चुअल क्वेश्चन ये आपका है। A team must be selected from 10 probables A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Of these, A, C, E, and J and F are A, C, E and J are forward. फॉरवर्ड में कौन कौन है आपका? फॉरवर्ड में A, C, E, J, 4 लोग फॉरवर्ड में हैं, A, C, E, J। और फॉरवर्ड B, G, H आर पॉइंट गार्ड। B, G, H क्या है आपके पास? पॉइंट गार्ड है, पॉइंट गार्ड है। फिर आपके पास क्या आ गया अगला? D, F, I आर डिफेंडर। D, F, I आर डिफेंडर। ये लोग क्या हैं आपके? डिफेंडर हैं, ठीक है। DFI आर डिफेंडर। द टीम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फॉरवर्ड, 1 पॉइंट गार्ड एंड 1 डिफेंडर। ठीक, तीनों कैटेगरी से एक एक तो कम से कम हमें पिक करना ही करना है। इफ द टीम इंक्लूड J, इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड F। J है तो J किसके साथ आएगा? J प्लस F, दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। द टीम मस्ट इंक्लूड E और B बट नॉट बोथ। E या B में से एक कोई ना कोई मस्ट है। E और B मस्ट, इन दो में से कोई एक जरूरी है आपके पास। इफ द टीम इंक्लूड G, इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड F। G और F, ठीक है। द टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 1 एमंग CGI। CGI में से कोई ना कोई एक रहेगा, 1। C एंड F कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। C और F टुगेदर नहीं पॉसिबल है। D एंड H कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। D एंड H भी नहीं पॉसिबल हैं साथ में। द टीम मस्ट इंक्लूड बोथ A एंड D और नीदर ऑफ देम। या तो A प्लस D रहेगा या फिर नन, इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे, दोनों में से। There is no restrictions on the number of members in the team. What could be the maximum size of the team that include G? G रहना चाहिए। तो G के साथ साथ अगर G रहेगा तो F भी रहेगा, ये चीज कंफर्म है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? G के साथ साथ F भी रहेगा, ठीक है। अब CGI में से कोई एक रहेगा इन तीनों में से। तो अगर आपके पास यही लिखा था ना, CGI इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफ देम CGI, तो ये बताओ अगर CGI में से कोई एक रहना है तो G आपने ले लिया, तो इसका मतलब C और I तो नहीं रहेंगे। तो 10 लोगों में से 2 लोग तो कट गए, कितने लोग बचे आपके पास? 8 लोग बचे। C और I नहीं रहेंगे। अगर C आएगा तो F भी आएगा, तो F तो पहले से है, C नहीं आएगा, ये कंफर्म है। E या B में से किसी एक को लेना है। J आएगा तो F भी आएगा, तो F तो आ ही गया है, तो हम लोग J को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और J वैसे भी फॉरवर्ड वाले में से है। G और F तो आपके डिफेंडर और पॉइंट गार्ड हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर C और F साथ में नहीं आएंगे, F आ गया तो C नहीं आएगा, वो तो कंफर्म है। D और H साथ में नहीं आएंगे। G आया तो F आएगा, वो तो ठीक है। E या B में से किसी एक को ले सकते हैं हम लोग, तो E या B। E को हम चलो ले लें, मान लो मैंने यहाँ पे E को ले लिया इसके साथ। अब J को भी हम ले सकते हैं, J को ले लेंगे तो F भी आ जाएगा आपका। तो 4 लोग तो हो गए, ठीक है, जो टीम में आ सकते हैं। E या B में से एक,
एक ही लिखा था ना, E और B बट नॉट द बोथ। हाँ, E या B में से एक, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब B भी कट गया। अगर E और B में से बोथ है, सॉरी, द टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग CGI, ठीक है। द टीम मस्ट इंक्लूड E और B बट नॉट बोथ। E को ले लिया तो B, मतलब एक आदमी और यहाँ पे कट गया, एक आदमी कट गया तो 3 लोग तो निकल गए। अब आपके पास बचे कितने लोग? 7 लोग मैक्सिमम अभी बचे। और इस 7 लोगों में हमने GF को ले लिया है, JF है ही पहले से ही, E या B में से किसी एक को लेना था, तो E को तो मैं ले ही चुका हूँ और E को ले चुका हूँ। GFEJ मतलब सभी तरह सभी जगह से एक एक दो दो लोग आ ही चुके हैं। क्या और भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है? A प्लस D और नन, या तो A और D दोनों को ले लें या तो किसी को ना लें। तो A और D चलो दोनों को ले लेते हैं ना, क्योंकि A D के साथ तो मुझे और कोई रिस्ट्रिक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। D और H साथ में नहीं आएंगे, तो H को तो मैंने पहले भी नहीं रख रखा है इस टीम में। तो 2 4 6 6 तो मुझे दिख गए, यू कैन मार्क इट, ठीक है, क्योंकि इजीली मुझे जहां तक लग रहा है आसानी से दिख गए हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका, थोड़ा टाइम वाला होता है ये चीज। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 140 से 142, 40 41 42 3 क्वेश्चंस हैं। अगेन निमसेट 2019 के क्वेश्चंस हैं, एक बार पढ़ लो अच्छे से। 12 classmate A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L are sitting on a sequence table with 3 person on each side, ठीक है। सीक्वेंस होना चाहिए, स्क्वायर टेबल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस साइड का मतलब वही है, 3 3 अगर बिठाएंगे, हम स्क्वायर टेबल ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 3 लोग बैठेंगे। A, B, C and G, J, K are sitting on the opposite side. A, B, C, तो A, B, C को यहाँ बिठा दो, G, J, K को यहाँ बिठा दो। A and L are adjacent to each other. A और L को adjacent बनाना है। adjacent, अब L आपको क्लियर है ना कि एक ही जगह पर तो आएंगे नहीं ये लोग, ठीक है, एक ही जगह पे तो आएगा नहीं एक लाइन पे, क्योंकि एक लाइन पे तो A को मान लो मैं यहाँ बिठा दूँ तो L को यहाँ बिठा सकते हो, या A को यहाँ बिठा करके L इधर पे कर दूंगा, किसी भी तरफ आप कर सकते हो, ठीक है। A and L are adjacent to each other. K is sitting, कहाँ गया? K is sitting diagonally to C, K C के डायगनली रहेगा, तो C तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो, इस जगह पे बिठा सकते हो, ठीक है। अगर C को यहाँ बिठाओगे तो K वहाँ चला जाएगा आपका। अच्छा, C को मैं यहाँ बिठा दूँ तो K इस जगह पे आ जाएगा आपका, फिर आपका इधर B बचेगा और G J बचा आपके पास। यार और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखते हैं, इफ F इज सिटिंग बिटवीन D एंड E, अगर F D और E के बीच में बैठ जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि F D E यहाँ पे भी नहीं बैठेंगे, इस वाली लाइन पे बैठेंगे। इफ F इज सिटिंग बिटवीन D एंड E, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ K? देखो F को यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ, D या E में से कोई एक यहाँ पे आएगा, D या E में से कोई एक यहाँ पे आएगा। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ K? पहली चीज तो K की पोजीशन ही नहीं क्लियर है, तो K की पोजीशन आप, अच्छा ये सॉरी ये है K के बगल में लेफ्ट में, तो K के बगल में या तो G बैठना चाहिए या फिर कौन बैठना चाहिए आपका? J बैठना चाहिए, G या J बैठना चाहिए। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ K? यार इसमें एक चीज और भी नहीं है आपके पास, एक चीज जानते हो और क्या नहीं है?
इसमें इनका डायरेक्शंस भी नहीं है कि कौन से तरफ ये लोग फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं या ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, ये भी यहाँ नहीं है। ठीक है, और इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा पलट दूं, चलो बहुत ज़्यादा ही इनकम्प्लीट लग रहा है। फिलहाल नन ऑफ दीज तो है ना हमारे पास ऑप्शन। चलो 1 मिनट का मुझे और टाइम दो, बस इससे मैं देखता हूँ एक बार फिर से। ए बी सी बिठाया है मैंने, तो ए को मैं यहाँ बिठा दूँ, बी को यहाँ बिठा दूँ, सी को यहाँ बिठा दूँ। ठीक है, एल आर सिटिंग, ठीक है, विथ 3 पर्सन ऑन ईच साइड। ए एंड एल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ए वहाँ पर है तो यहाँ पे एल आ जाएगा आपका। ठीक है, के सिटिंग डायगनली टू सी, सी के डायगनली के यहाँ पे हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब ए बी सी इधर है, उधर जी जे के हैं, जी या जे हो जाएगा, जी या जे हो जाएगा, इतना क्लियर है। और एक और लाइन लिखा था, इफ एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, तो एक चीज क्लियर है, एफ यहाँ पर आएगा, डी या ई में से कोई एक बंदा यहाँ पर होगा। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ के, लेफ्ट ऑफ के, तो यहाँ पे बचा कौन, एच और आई बचा। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ के, तो लेफ्ट ऑफ के में एच या आई, अच्छा ये वाला तो ऑप्शन है, एच या आई में है, तो ठीक है, इस डायग्राम को आप कैंसिल आउट कर दो। 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप ये भी कह सकते हो सर नन ऑफ दीज क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं। नन ऑफ दीज इसलिए नहीं मार्क कर रहे हैं क्योंकि जो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी उनमें से एक तो फॉलो ही कर रहा है ना मेरे पास। तो अगर किसी भी चीज़ के, पहले भी आपको मैंने बताया, किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल आंसर्स में से देखोगे कौन सा ऑप्शन में है ना आपके पास। तो भैया हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनी, इसको इस पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया, तो इस पे मिल गया, तो हम इस पे मार्क कर देंगे अपना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, डायग्राम को याद रखना। इफ H is sitting between L and F, कहाँ गया, H is sitting between L and F, L and F के बीच में बैठे। If H is sitting between L and F, if H is sitting between L and F, L और F के बीच में, L और F के बीच में हम H को बिठा दें यहाँ पर। वो जो ऊपर देख रहे हो वो कंडीशनल था, ये जो डी ई एफ वाला है ये केवल पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए था, ध्यान दो, ये इधर आपका कंडीशनल था ये। If H is sitting between L and F, then who will be facing H? Who will be facing H? H को फेस कौन करेगा? H को फेस कौन करेगा? ठीक है, देखो H को, ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ई जी, डी ई जी है, तो G तो उस लाइन पे आ जाएगा, और डी ई, एक बार एक काम करते हैं ना, फिर से इस पे बनाते हैं, कुछ डाउट लग रहा है डायग्राम के ऊपर ही, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है नहीं। बहुत ही 12 लोगों को बिठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही
कम इंफॉर्मेशन हैं हम लोगों के पास, ठीक है। 12 क्लासमेट्स ए बी सी डी एफ जी, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इनमें, ये भी ध्यान रखेंगे। 12 with 3% on each side A B C G J K are sitting on the opposite A and L। इस बार मैं A B C को इधर मैं बिठा दूं, A B C का नहीं क्लियर है, A है तो इधर L हो जाएगा, और K सिटिंग डायगनली टू C, तो C को मैं यहाँ बिठा दूंगा तो K यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर ऐसे केसेस में B यहाँ पर आ जाएगा। इफ H इज सिटिंग बिटवीन L एंड F, L एंड F के बीच में L और F यहाँ पे हो जाएगा तो H यहाँ पर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। H इज सिटिंग बिटवीन L एंड F, देन हु विल बी फेसिंग H, H के सामने कौन आएगा, H के सामने कौन आएगा। तो एक लाइन में ए बी सी थे, एक लाइन में जी जे के थे, ठीक है। तो ए बी सी जी जे के ये तो बाहर ही है आपके पास, और एफ और एल भी बाहर है आपके पास, तो 3 लोग बचे यार। ऐसे देखोगे तो आपके पास हु विल बी फेसिंग एच, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसमें तो पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही हैं। फिर तो देखो यार, सीधी सी बात अगर हम लोग बात करें ना, तो जो मुझे लग रहा है इसमें जो है कुछ तो कम है इंफॉर्मेशन। इतने से एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, 12 क्लासमेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर सिटिंग ऑन a square table with 3% on each side, A, B, C and G, J, K are sitting on opposite side, ठीक है। A and L are adjacent to each other, A और L को मैंने adjacent पे बना दिया। K is sitting diagonally to C, K is diagonally to C। अब if H is sitting, if के साथ आया मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए केवल अप्लाई होगा। H is sitting between L and F, then who will be facing H। यार अब देखो, ये 3 लोग इधर आ गए, 3 इधर, 6 और 3 9 लोग, तो 9 लोग तो हो ही गए, बचे 3 लोग बचे। कौन कौन से 3 लोग बचे हैं आपके पास जो सामने वाली लाइन पे आएंगे, तो सामने वाली लाइन में आने वाले में ए बी सी तो हो ही गया है, डी है, ई है, एफ हो चुका है, जी हो चुका है, एच है, आई। ये इस लाइन पे 3 लोग आएंगे, डी ई आई। बट यार इनका सीक्वेंस नहीं क्लियर है ना। डी ई आई को बिठाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अब किस तरीके से बिठाएंगे, सी डी ई एफ नहीं। एक चीज क्लियर है कि हु विल बी फेसिंग एच, एच को कौन नहीं फेस करेगा, एच को जो आपके पास ऑप्शन है उनमें से जी तो डेफिनेटली नहीं फेस करेगा, बट डी ई आई में से कोई भी फेस कर सकता है यार यहाँ पर। तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा भाई, जितनी इंफॉर्मेशन है आप भी एक बार पढ़ लेना। आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से डी ई आई मैं तीनों को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, ठीक है। तो कंफर्म तो नहीं होगा, तो इसमें तो नन ऑफ दीज का आंसर आपका होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज जितनी इंफॉर्मेशन है उससे नहीं पॉसिबल है। अगर आपको आ जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्या लिंक आपको, किस लिंक के थ्रू आप पहुंचे वहां पर। अगला है इफ G एंड E आर फेसिंग C एंड L रिस्पेक्टिवली, अगर G और E C और L को फेस कर रहे हैं, तो देखो G C को फेस कर रहा है तो चलो कंडीशनल है यहाँ पर, ये G C को फेस कर रहा है तो G को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, G यहाँ बैठेगा तो J यहाँ पे बैठ जाएगा। G and E are facing, if G and E are facing C and L respectively, L को कौन फेस कर रहा है, E, E हो गया, ठीक है। अभी भी कंफर्म नहीं D और I की पोजीशन। द नेबर्स ऑफ C आर, तो C के पड़ोसी कौन हो जाएंगे, तो इस तरह से तो देखें तो C के पड़ोसी कौन कौन है भाई, C के पड़ोसी यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन है, B एंड E है, B एंड E है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता था तो आ गया यार, ठीक है। पिछले वाले में मुझे, इसमें तो भाई इंफॉर्मेशन ही मुझे कम लग रही है, एक बार आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अच्छा एक और है भी,
एक और है, नहीं इसका तो हो गया, सॉरी 143 पे 8 फ्रेंड ए एंड एच, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन है, निमसेट 2020 का ये क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ, ठीक है। इसमें आई थिंक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। 8 फ्रेंड ए थ्रू एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स, they belong to two different team X and Y, no two person of the same team sit adjacent to each other, ठीक है। A sits neither opposite to D, ठीक है। A sits neither opposite to D nor to H but is sitting between C and G। A को हम बिठा दें, C और G को यहाँ पे बिठा दें, अभी कंफर्म नहीं C और G किस तरफ होगा, ठीक है। A is neither opposite to D nor to H, एक चीज क्लियर है, ना यहाँ पे D होगा ना यहाँ पे H होगा, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। B sits neither opposite to A nor to G, तो यहाँ पे B भी नहीं होगा, यहाँ पे भी B नहीं होगा और B यहाँ पे भी नहीं होगा, इतना क्लियर है। बट इज सिटिंग बिटवीन F एंड D, B जो है F और D के बीच में बैठेगा, ठीक है। B F और D के बीच में बैठेगा, B F और D के बीच में बैठेगा, ठीक है। B एंड H बिलोंग टू टीम X, B और H एक ही टीम को बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू टीम X एंड D सिट्स अपोजिट टू E, D अपोजिट टू E, तो इन तीनों के अपोजिट ये वाले हो गए, मतलब D सिट्स अपोजिट टू E, इसका मतलब क्लियर है D और E एक कोई इधर होगा एक कोई इधर होगा, कंफर्म नहीं है कौन कहाँ पर होगा। B एंड H बिलोंग टू सेम टीम है और D और F के बीच में B बैठा है, तो D और F के बीच में, इसका मतलब यहाँ पर हम F को बिठा सकते हैं, तो यहाँ पे B को मुझे बिठाना पड़ेगा, B इस जगह पे बैठेगा नहीं, ये भी कंफर्म है आपका। तो एक काम करो, जो D और E को आपने ऐसे बिठाया था ना, यहाँ पर D को कर दो, यहाँ पर D को कर दो और यहाँ पर E को कर दो। अब D और F के बीच में B बैठ जाएगा, D यहाँ है और F यहाँ पर है, तो इस जगह पे हम B बिठा देंगे, क्या बिठा देंगे, B बिठा देंगे। D और F के बीच में, D और F के बीच में B बैठ गया आपका, ठीक है। और B एंड H बिलोंग टू सेम टीम X, तो B और H, अब एक ही बंदा बचा ही H, तो H को यहाँ पे बिठा सकते हैं हम लोग, ठीक है। D अपोजिट टू E है, हु आर द मेंबर्स ऑफ टीम X, टीम X के मेंबर्स कौन कौन से होंगे। अब B एंड H बिलोंग टू टीम X, ये तो क्लियर है, तो टीम X के मेंबर्स में B और H होना चाहिए, B और H पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी सब में है। देखो लगातार नहीं बैठ सकते, तो B और H हो सकते हैं, H के बाद C ले सकते हो, C के बाद G ले सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेट बिठाना है आपको लगातार, मतलब एक ही टीम के दो लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, एक ही टीम के दो लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो ऑल्टरनेट वाले पकड़ लो, B है H है C है G है, B है H है C है G है, B है H है C है G है, ये लो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा था प्रीवियस क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। वन 144 नंबर क्वेश्चन है, 4 ये भी सिंगल है, निमसेट 2020 का क्वेश्चन ये भी है आपका, ठीक है। सिंगल क्वेश्चंस ये भी हैं। 4 student A B C D E distributed 30 marbles among themselves, no 2 student A B C D E got equal number of marbles, no student got more than 10, no student got less than 5, 5 से 10 के बीच पे, 5 से 10 के बीच में, ठीक है।
ए एंड सी गॉट ऑड नंबर ऑफ मार्बल्स, ए एंड सी, ए और सी का क्या है, ऑड है। बी एंड डी गॉट इवन, बी और डी इवन। ए गॉट मोर और मार्बल देन बी, ए ग्रेटर देन बी है। सी गॉट मोर देन डी, सी गॉट मोर देन डी। C more than D, B got more than D, B got more than D. What is the number of marbles with A? A सबसे बड़ा, A B से बड़ा है, B D से बड़ा है, मतलब B और C के बीच में नहीं डिसाइड कर पाओगे, बाकी सब कुछ डिसाइडेड है। तो A सबसे बड़ा होगा, उसके बाद B और C, और फिर सबसे छोटा D हो जाएगा। और D है इवन नंबर आपका, तो अगर हम 5 से ऊपर, देखो इवन नंबर भी रखना है और 5 से ऊपर भी रखना है, तो हम D को क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं स्मॉलेस्ट। और 6 के बाद हम इनमें से क्या मार्बल विद ए आपको बताना है, टोटल 30 बनाना है यार, तो टोटल 30 बनाना है, तो इसको हम 6 और 7 13 हो गया, 13 8 21 हो गया, 21 9 30 हो गया। क्या सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। पूछा क्या गया, नंबर ऑफ मार्बल विद ए कितना हो जाएगा, 9। आसान था मेरे हिसाब से। नेम सेट 20 का ये भी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है, इन क्वेश्चंस को मैं क्यों बोलता हूं कई बार आपको कि इनको लास्ट में करो या होल्ड पे रख दो, जानते हो रीजन एक ही है केवल, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस पे, इतने बड़े पैराग्राफ पे जब एक ही क्वेश्चन मिले हमें, तो पैराग्राफ पढ़ने में तो उतना ही टाइम लगेगा जितना कि 4 से 5 क्वेश्चन वाले पैराग्राफ पे मिल रहा है। तो यार बेटर ये है ना कि ऐसा नहीं कि इन्हें छोड़ना है, बट इन्हें होल्ड पे कर सकते हो, इनको सबसे लास्ट में कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जो जिस पैराग्राफ पे भी 4 से 5 क्वेश्चंस दिखें, उनको पहले आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सब बड़ा दिख रहा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। 9 individual X, Y, Z, W इतना are only candidate who can serve on the 3 committee K1, K2, K3 and each candidate should serve on exactly one of the committee। 9 लोग हैं, आप में से 9 लोगों को मिला करके 3 कमेटी को सर्व करना है, ठीक है। तो कमेटी आपके पास कौन कौन सी है, K1 है, K2 है, K3 है, ये कमेटी बना लो आप, पहला काम। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हर बंदे को एक ही कमेटी में केवल, मतलब ये नहीं कि एक बंदा 2 कमेटी में चला जाए, ये नहीं होगा। कमेटी K1 should consist of exactly 1 number more than कमेटी 2 K2। तो K1 में अगर K2 में X है तो K1 में कितना होगा, X+1। कमेटी K1 should consist of exactly 1 member more than K2। एक चीज क्लियर हो गया, तीनों कमेटी में बराबर लोग नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर इन कमेटी K3। अच्छा ऐसा भी है कि हो सकता है K3 में कोई ना हो, 0 हो जाए, ये पॉसिबल है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो टोटल 9 लोग थे, इसका मतलब अगर 9 लोग थे तो आप K2 में 4 लोगों को कर दोगे, K2 में 5 लोग हो जाएंगे। अगर K3 को 0 बनाए तो पॉसिबिलिटी हो जिसकी है। Among Z, Y, X, none can serve on committee K1। Z, Y, X इसमें से K1 में कोई नहीं आएगा, ये क्लियर है। तो Z, Y, X K1 में नहीं आएगा, यहाँ पे लिख दें हम कहीं, Z, Y, X ये तीनों K1 में नहीं आएंगे, कंफर्म है। Among W, V, U, W, V, U ये लोग K2 में नहीं आएंगे। Among T, S, R none can serve T, S, R ये नहीं बता रहे हैं कौन किस में करेगा, ये बता रहे हैं कौन किस में नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई इसमें भी 6 लोगों की पॉसिबिलिटी, इसमें भी बाकी 6, इसमें भी 6 लोगों की पॉसिबिलिटी।
In case committee K2 is served by T and Z. In case committee K2 is served by T and Z. K2 में अगर हम T और Z को ले लें, T and Z को ले लें, T and Z only, तो T और Z only का मतलब इसमें 2 ही लोग हो गए, तो K1 में 3 लोग हो जाएंगे 5 और K3 में 4 लोग हो जाएंगे. How many of 9 individuals should serve on committee K3? तो भैया इसमें तो 4, क्योंकि अगर इसमें 2 हो गए तो इसमें 3 हो जाएंगे, एक ज़्यादा 2 3 5, तो बाकी के बच्चे 4 किस में आ जाएंगे? K3 में. यार देखने में ये केवल बड़ा लग रहा था, लगाने में बड़ा लगा ही नहीं भाई. लगाने में थोड़ा सा आसान लगा. चलिए मूव करते हैं आगे. ये भी एक सिंगल क्वेश्चन पर ही है. निमसेट 2020 का ये भी आपका क्वेश्चन है. किस चीज पे बेस्ड है, चलिए देखते हैं. Read the following answer given below. 5 friend Amar, Kapil, Sarvesh, Rohan and Nagesh put on 5 shirts of different color. 5 दोस्त हैं, 5 शर्ट हैं और डिफरेंट कलर हैं. ठीक है, दोस्त कौन कौन से, क्या नाम है? अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन, नागेश. अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन, नागेश. केवल शर्ट की बात हो रही नहीं. रेड, येलो, ब्लू, वाइट, ग्रीन, दे आर गोइंग अटेंड पार्टी. दीज कलर्स आर नॉट, अच्छा ऑर्डर में नहीं है ये तो मुझे भी पता है. दे हैव डिफरेंट हॉबीज. अच्छा हॉबी की भी बात हो रही, कलर और हॉबी 2 चीज़ों की बात हो रही, तो 2 ब्लॉक बना लो यहाँ पे. रीडिंग, प्लेइंग, आउटिंग, सिंगिंग एंड राइटिंग अलग अलग. कपिल हु लाइक सिंगिंग, कपिल कहाँ गया ये. हॉबी में अगर हम आए, कपिल को क्या पसंद है? सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग. यहाँ पे हॉबी ले लेंगे, यहाँ पे कलर. डजंट वियर येलो, कपिल के साथ क्या है? येलो नहीं पहनेगा, इतना कंफर्म है कपिल का. ठीक है. सर्वेश वियर्स रेड शर्ट, सर्वेश का कहाँ गया ये? सर्वेश का कंफर्म है कि रेड शर्ट पहनेगा. एंड ही डजंट लाइक रीडिंग और राइटिंग, तो सर्वेश को रीडिंग या राइटिंग नहीं पसंद है. ये 2 चीजें नहीं पसंद है सर्वेश को. सिंगिंग किसी और को पसंद हो गया तो 2 ही चीज बचेगा. नागेश लाइक प्लेइंग, नागेश को क्या है? प्ले करना पसंद है. अब इनका सर्वेश का क्लियर हो जाएगा. एंड ही डजंट वियर ब्लू और येलो, नागेश का ब्लू या येलो नहीं होगा. डजंट है ना, ठीक है. अमर लाइक राइटिंग, अमर को क्या पसंद है? राइटिंग पसंद है. एंड रोशन डजंट वियर येलो और ग्रीन, रोशन कहाँ गया? येलो या ग्रीन, रोशन नहीं पहनेगा. ठीक है. अब बचा हुआ इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है आसान है. देखो सर्वेश के लिए मैं देखूं तो सर्वेश राइटिंग या सिंगिंग में नहीं जा सकता, रीडिंग में नहीं जा सकता, प्लेइंग में नहीं जा सकता. 4 चीजें तो हो गई, एक ही बचा सर्वेश के लिए. राइटिंग, सिंगिंग चला गया, रीडिंग करेगा नहीं, 3 प्लेइंग चला गया, आउटिंग बचा इनके लिए. ठीक है. और रोशन के लिए क्या बचा? रोशन के लिए जो चीज बच गई इसमें क्या बचा? एक रीडिंग बचा, तो रीडिंग जाएगा रोशन के खाते में. ये हो गया. अब हम कलर पे आए तो देखो येलो कलर ना तो कपिल को पसंद है, ना रोशन को पसंद है, ना नागेश को पसंद है. इन तीनों को येलो नहीं पसंद है और इसको रेड पसंद है, मतलब ए को, अमर को येलो पसंद रहेगा फिर. ठीक है. येलो अमर के खाते में चला गया. अब अगर हम देखें तो येलो और रेड का तो क्लियर हो गया यार. इनको ब्लू नहीं पसंद है, इनको ग्रीन नहीं पसंद है, इन दोनों का कलर नहीं पसंद है. नहीं मतलब कंफर्म है. व्हाट इज द कलर ऑफ कपिल शर्ट, कपिल के शर्ट का, कपिल के शर्ट का, एक मिनट, कुछ और भी हम लोग इसमें देख सकते हैं क्या? कपिल के शर्ट का हमको कलर चाहिए केवल. ठीक है.
देखो अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि कपिल के शर्ट के लिए इनसफिशिएंट डेटा हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 5 इतना नागेश पुट ऑन शर्ट, डिफरेंट कलर, रेड येलो ब्लू वाइट ग्रीन। रेड येलो तो कंफर्म हो गया, ब्लू वाइट ग्रीन में बचा हुआ है। दे आर गोइंग टू अटेंड पार्टी, दीज शर्ट्स आर दे हैव डिफरेंट कलर, ठीक है। कपिल हु लाइक सिंगिंग डजेंट वियर येलो, येलो नहीं पसंद करता, वो तो क्लियर हो गया है उसका, ठीक है। सर्वेश वियर्स रेड शर्ट एंड ही डज नॉट लाइक रीडिंग, रेड पहनता है और रीडिंग नहीं पसंद करता है, ठीक है। नागेश लाइक प्लेइंग एंड डजेंट वियर ब्लू और येलो, नागेश का ब्लू या येलो नहीं होगा। अमर लाइक राइटिंग एंड जोसन डजेंट वियर येलो और ग्रीन। तो यार देखो अब आपके पास कपिल को अगर ले करके देखोगे तो कपिल को लेकर के आपके पास 3 ऑप्शन हैं। कपिल को येलो नहीं पसंद है, कंफर्म है। कपिल रेड नहीं पहनेगा, ये भी कंफर्म है। तो अब कपिल ब्लू में हो सकता है या तो, या फिर वाइट में हो सकता है, या फिर ग्रीन में हो सकता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कपिल शर्ट? तो इनसफिशिएंट डेटा टू आंसर। अच्छा यहाँ पे वाइट भी ऑप्शन में है आपके पास, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तीनों ऑप्शन में है। अगर तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होता तो उसे एक बार हम मार्क भी कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से इनसफिशिएंट डेटा है टू आंसर द क्वेश्चन, इधर ब्लू और व्हाइट और ग्रीन कैन बी द आंसर। अगला क्वेश्चन निमसेट 2022 का है, 2022 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका। एक बार फिर से ये सिंगल क्वेश्चन वाला ही सीरीज का पार्ट है आपके, ठीक है। तो एक बार देखें अच्छे से और ट्राई करें। UVWXNT, इसकी लैंग्वेज थोड़ी छोटी लग रही है इसलिए रिकमेंड करूंगा कि इसे पहले कर सकते हो। UVWXNT आर सिटिंग ऑन अ बेंच, T is sitting next to U, V is sitting next to W, W is not sitting with X who is on the left end of the bench, W is not sitting with X, X यहाँ पर है, ये कंफर्म है। 3 2 5 2 3 4 5, T is sitting next to U, V sitting next to W, W is not sitting with X, तो W X के साथ नहीं बैठेगा, मतलब X यहाँ पे नहीं होगा। V is in the second position from the right end, second, राइट से सेकंड को हम ले लिए। और यहाँ पे क्या था, V is sitting next to W, W के आसपास है, ठीक है, रख सकते हैं। V is in the second position from the right, T is to the right of U, U and X, T is to the right of U and X, U and X के राइट में है T, T सिटिंग नेक्स्ट टू U भी हो गया, फॉलो हो गया आपका। अब एक ही तो बचा, कौन बचा, W बचा, W को बिठा दो। T and V are sitting together, वो भी फॉलो हो गया। In which of the following position is T is sitting? तो T is sitting between U and V, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 148 नेमसेट 2022 का ये भी क्वेश्चन है और सिंगल क्वेश्चन ये भी है। रिकमेंड इसे भी इसलिए करूंगा क्योंकि सिंगल क्वेश्चन है और छोटा है, आपको देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है आपके, ठीक है। चलो, 6 बुक्स आर लेबल्ड ABCDEF are placed side by side. Books BCEF have green covers while BCEF green, BCEF have green, others BCEF के बाद कौन बचा, A D, AD बचा ना, 2 4 6 ही थे। A और D का क्या कलर है आपका, येलो कलर है। A B D आर न्यू, A B और D न्यू है, वाइल रेस्ट आर ओल्ड। तो A B D को मैं छोड़ दूं तो कौन बचा, C E F, C E F ओल्ड हो गए। बुक A B C आर लॉ रिपोर्ट्स, A B C
लॉ रिपोर्ट है, वाइल अदर आर मेडिकल। ए बी सी को मैं छोड़ दूं तो डी ई एफ ये मेडिकल वाले हैं। Which two books are old medical and have green cover? Old medical and have green cover. Old medical and old में आ जाए, मेडिकल में आ जाए और ग्रीन में आ जाए। कौन सी दो चीजें? डी ई एफ यहाँ पर भी है, ई एफ यहाँ पर भी है। देखो ई एफ ई एफ ई एफ सब में है ना, तो ई एंड एफ। मतलब देखने में बड़ा लग रहा था बट एग्जैक्टली ये छोटा था, केवल लिख लिया हमने तो हो गया क्वेश्चन। 148 था, अगेन 149। निमसेट 2022 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है और थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है बड़ा हो ये क्वेश्चन। फिलहाल एक बार पढ़ ले, पढ़ने से पहले कोई भी जजमेंट नहीं सही है। क्या आएगा आंसर जल्दी बताइए। Directions read the following question, ठीक है। 5 drama A B C D F have staged in 6 hours while 1 hour need to be given per drama। A B C D E 5 है, 6 घंटे हैं तो ठीक है। need to be given 5 है, 6 घंटे मतलब कोई ब्रेक भी दे रहे होंगे। अ ब्रेक ऑफ 1 hour हैज टू बी टेकन इन 3rd और 4th आवर। तो पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा। तीसरे मतलब चौथे घंटे में एक ब्रेक होना है आपका, ठीक है। ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्ट विद ए एंड कैन नॉट बी एंड इन सी। ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे सी भी नहीं होगा। ना ही ये ए से स्टार्ट होगा और ना ही ये क्या होगा, सी पे आपका फिनिश भी नहीं होगा। डी हैज टू फॉलो बी इमीडिएटली विद नो ब्रेक। नो ब्रेक का मतलब डी जस्ट बी के बाद में होगा, तो ठीक है। डी हैज टू फॉलो, डी और बी के जस्ट बाद होगा, ठीक है। नो ब्रेक, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी। ए डी के जस्ट बाद में नहीं हो सकता है, ठीक है। ए हैज टू प्रीसीड ई इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन, तो तीसरे चौथे के आसपास नहीं आएगा। भाई 1 मिनट कुछ तो कहीं से तो स्टार्ट करोगे। डी हैज़ टू फॉलो बी इमीडिएटली। अच्छा यहाँ पे चलो हम बी को अगर लेके चलें तो अगर बी को मैं यहाँ रखूँगा तो मेरा डी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली विद नो ब्रेक, ब्रेक भी नहीं है। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ए डी के जस्ट बाद में नहीं हो सकता है, डी के जस्ट बाद में। तो एक काम करें ना, डी के जस्ट बाद में हम लोग क्यों ना ब्रेक कर देना और उसके बाद ए कर सकते हैं। ए हैज टू बी प्रीसीड ई इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन। ए हैज टू प्रीसीड ई इमीडिएटली, ठीक है। ई से जस्ट पहले रहेगा ए, ब्रेक नहीं रहेगा। तो ई से जस्ट, ई को मैं यहाँ रख दूँ तो ए आपका चौथे घंटे में चला जाएगा। A cannot be done immediately after D. A has to proceed E immediately with no break in between. अच्छा क्वेश्चन क्या था, What which hour is a break hour? तो ब्रेक आवर तो मेरा तीसरा घंटा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो यहाँ फॉलो कर ले जाएंगे हम लोग। ड्रामा कैन नॉट बी, ठीक है। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, तो ए यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ए हैज टू बी प्रीसीड ई इमीडिएटली विद नो ब्रेक, मतलब ए से जस्ट पहले आ सकता है, कोई ब्रेक इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ए को यहाँ ले सकते हैं, ई को यहाँ ले सकते हैं, ए बी सी को यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ब्रेक वाला आर तो कंफर्म हो जाएगा, थर्ड। ये क्वेश्चन भी सेम है क्या? डेटा तो सेम मुझे लग रहा है, डेटा सेम है बट क्वेश्चन अलग है। विच इज द ड्रामा टू बी स्टेज्ड फर्स्ट, कौन सा सबसे पहले होना चाहिए? तो फर्स्ट तो हमने बी कर दिया था ना, फर्स्ट में कौन होना चाहिए था? आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देगा आपको करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करें आगे।
यार इस क्वेश्चन पे टैग क्या लगा था? एक ही क्वेश्चन का था ना, कुछ लगा था नहीं, 149 ही था और 150 भी इसी पे बेस्ड हो गया, और भी तो नहीं है। ये लो और भी है। विच इज द ड्रामा स्टेज इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक। इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक हमने क्या किया है? इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक हमने किया है सी को। क्या किया है? सी। सी तो 151 का हम लोग क्या मार्क करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं, 151 का ऑप्शन डी। और भी है क्या इस पर? ये तो कई सारे क्वेश्चन है, आई थिंक वहाँ पे लिखना हम लोग मिस कर गए हैं। ठीक है कि इस पे और भी क्वेश्चंस हैं। विच ड्रामा इज टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर डी? आफ्टर डी, बी के बाद डी, और डी के बाद तो कुछ भी नहीं था ना, डी के बाद तो ब्रेक था ना आपका, डी के बाद क्या था? ब्रेक था। एक बार दिखा दो, मे बी थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, डी के बाद ब्रेक था। हमारा सीक्वेंस क्या है? बी डी ब्रेक सी ए ई, बी डी ब्रेक सी ए ई। और भी है क्या? ये लो एक और भी है भाई, बी डी ब्रेक सी ए ई। विच ड्रामा इज स्टेज इमीडिएटली आफ्टर ई? इमीडिएटली आफ्टर ई कुछ है ही नहीं। इमीडिएटली आफ्टर ई कहां कर दोगे आप? ई तो सबसे लास्ट में है, नन ऑफ दीज। और भी है? नहीं, और नहीं है। निम्न से 2023 का क्वेश्चन आ गया, रिसेंट ईयर का एकदम आपका। एक मिनट देख लें, क्या इसमें भी वही चीज है? नहीं, जूनियर ऑफरिंग 5 स्कूल, यहाँ पे 4 फ्रेंड, अलग अलग है, अलग अलग। मुझे लगा हो सकता है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक डेटा पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपके पास हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 154 है आपका। स्टार्ट करें। A junior school is offering 5 after school activity: karate, handwork, music, dance and gymnastics. Each of the 5 students, Lena, Megan, Nehar, Omar and Pixia, has subscribed to at least one activity. As per the school rules, anyone who subscribes to gymnast must also subscribe to dance, karate and handwork. कराटे सॉरी मस्ट, जो जिम्नास्टिक में जाएगा वो डांस में भी जाएगा। कराटे एंड हैंड वर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब, कराटे और हैंड वर्क साथ में जाएंगे। म्यूजिक और डांस कैन नॉट बी टुगेदर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटी, मेगन का 4 में। मेगन, लीना, पिक्सिया, 3 लोग हो गए। कितने लोग हैं? लीना, मेगन, नेहा, उमर, पिक्सिया। LMNOP, LM, यार यहाँ पे तो जगह ही नहीं है भाई। LMNOP, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना हम लोगों को डायग्राम, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाउ मेनी एक्टिविटीज आर सब्सक्राइब्ड बाई एग्जैक्टली टू पीपल ईच? कितनी एक्टिविटी ऐसे हैं जिसमें 2 लोग हैं? मेगन के पास 4 एक्टिविटी है। लीना, जिम्नास्टिक बट नॉट कराटे। लीना जिम्नास्ट में जाएगी बट कराटे में नहीं जाएगी, और जिम्नास्ट के साथ है, जिम्नास्ट के साथ डांस भी जाएगा। तो लीना के पास ये दोनों हैं। Pixia subscribe to only one activity and is the only one subscribed to that activity. Pixia के पास केवल एक ही होगा और इसके पास जो होगा वो किसी के पास नहीं होगा, मतलब इसके पास जिम्नास्ट और डांस तो नहीं होने वाला है, ये कंफर्म है। उमर सब्सक्राइब टू 3 एक्टिविटी, उमर के पास 3 एक्टिविटी है। नेहा सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी, नेहा के पास भी केवल एक ही है।
पूछा क्या गया, हाउ मेनी एक्टिविटी आर सब्सक्राइब्ड बाय एग्जैक्टली 2 पीपल, कितनी एक्टिविटी ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 लोग सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है आपका, एग्जैक्टली 2 लोग। अब ये एक एक्टिविटी तो निकाल ही लो, ये किसी में नहीं जाएगा क्योंकि ये अकेले वाला हो गया, तो बच्चे आपके पास 4 एक्टिविटी। अब 4 एक्टिविटी में आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, नेहा सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी, हाउ मेनी एक्टिविटी आज सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस कैन नॉट बी टुगेदर, म्यूजिक और डांस नहीं हो सकता, तो म्यूजिक और डांस नहीं हो सकता, ठीक है। कराटे एंड हैंड वर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब, तो एक चीज़ क्लियर है, इसका आप म्यूजिक कर दो ना, वहाँ पे डांस है, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब करेगी वो नहीं करेगा कोई भी, और डांस हो ही चुका है, म्यूजिक और डांस साथ में हो भी नहीं सकता, ये भी है आपका। कराटे एंड हैंडवर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब टुगेदर, कराटे और हैंडवर्क साथ में जाएगा, कराटे और हैंडवर्क साथ में जाएगा आपका। तो लीना का तो क्लियर हो गया था आपका, डांस और जिम्नास्ट ये तो क्लियर हो गया था। मेगन का देखो म्यूजिक तो जाएगा नहीं मेगन के पास, और अगर म्यूजिक तो पिक्चर के पास चला गया तो जो बचा वो सब कुछ मेगन के पास जाएगा, जिम्नास्ट भी जाएगा, डांस भी जाएगा, हैंड वर्क भी जाएगा, एक और कोई चीज़ थी कराटे भी जाएगा, ये सब कुछ चला जाएगा। और फिर कौन बचा, नेहा बची आपके पास, कौन बची, नेहा, तो नेहा के पास केवल एक चीज़ जाना है। अब एक चीज़ वो कुछ भी इसको कर सकते हो आप, ओमर के पास 3 चीज़ें जाएंगी, 3 में से म्यूजिक नहीं जाना है ये कंफर्म है ओमर के पास, अगर म्यूजिक नहीं जाना है तो जिम्नास्ट ले जाओगे तो डांस भी चला जाएगा। तो एक काम करो कि आपके पास ओमर के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जिम्नास्ट के साथ डांस जाएगा ना, डांस के साथ जिम्नास्ट जाना कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं, तो डांस आप कर दो इसको, कराटे कर दो आप इसे, कराटे कर दो, और हैंड वर्क कर दो, हैंड वर्क आप कर दो, 3 चीज़ें आप इनके पास कर दो। अब बची आपके पास कौन, नेहा बची, नेहा के पास केवल एक ही चीज़ जानी है, ठीक है, तो एक ही चीज़ में देखो, नेहा के पास एक ही चीज़ में जिम्नास्ट के साथ डांस जाएगा, कराटे के साथ हैंड वर्क जाएगा, जिम्नास्ट के साथ डांस जाएगा, डांस के साथ जिम्नास्ट कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं, तो क्या हम लोग इसको डांस नहीं कर सकते कि नेहा को डांस दे दें, सब्सक्राइब करा दें। अब पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी एक्टिविटी आर सब्सक्राइब बाय एग्जैक्टली 2 पीपल ईच, कितनी चीज़ें 2 लोग के द्वारा, उसमें डांस होगा नहीं, उसमें म्यूजिक होगा नहीं, जिम्नास्ट हो जाएगा, हैंडवर्क हो जाएगा, कराटे हो जाएगा, ऑप्शन 3 होगा आपका, 3 चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न से 24 का क्वेश्चन है ये आपका, क्या इस पे बेस्ड और भी है क्या, नहीं, एक मिनट, सारे अलग अलग क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अच्छा इससे 155 से 156 कितने क्वेश्चन से देख लेते हैं, एक आध है तो तुरंत डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो एक पार्ट और दे देंगे आपको, 57, 58, 59, अच्छा कई सारे हैं अभी, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना इसे नेक्स्ट, मुझे लगा था ये फाइनल पार्ट होगा बट इसके बाद एक और पार्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम है क्लासेज का, तो इसके बाद में एक पार्ट और आपको दे दूंगा जिसमें 155 ऑनवर्ड्स, 155 यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, 154 तक हो चुके हैं, ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।